ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी के फिरोजाबाद में कंस मेले से लौट रही किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। फिरोजाबाद के खैरगढ़ थाना क्षेत्र में कंस मेले से लौट रही किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सांखिनी चौराहे के पास छिपा हुआ है और भागने की फिराक में है। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। देखिए, अवगत कराना है कि दिनांक 18/3/2026 की रात्रि में राज बहादुर पुत्र अंतराम द्वारा सूचना दी गई कि उनकी पुत्री के साथ गांव के ही पड़ोस में रहने वाले सतवीर ने गलत काम किया है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना खैरगढ़ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा वांछित अभियुक्त सतवीर की गिरफ्तारी हेतु 2 पुलिस टीमों का गठन किया गया। जानकारी प्राप्त हुई कि बच्ची और अभियुक्त सजाती हैं तथा एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया तथा रास्ते में डरा धमकाकर गलत काम किया। रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान 3 सफाई कर्मचारियों की दर्दनाक मौत के मामले में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान 3 सफाई कर्मियों की दर्दनाक मौत से पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे गंभीर मामला बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिस एजेंसी को सफाई का काम दिया गया था, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कर्मचारियों को सभी जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बिना सुरक्षा के कर्मचारियों को खतरनाक रूप से क्यों उतारा गया। बघेल ने स्पष्ट किया कि इस मामले में जो भी दोषी हो, चाहे हॉस्पिटल प्रबंधन या संबंधित एजेंसी। पहली बात तो ये है कि जो एजेंसी को काम दिया गया था, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर पीक वो पहने और जो भी दोषी हो, चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का दोष हो, चाहे जिसको काम दिए हों, या हो सकता है, मुझे तो जानकारी नहीं है कि ये हॉस्पिटल के स्टाफ हैं कि किसी को ठेका दिए थे, ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रांची की नवनिर्वाचित मेयर रोशनी खालको ने मेयर पद का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से शहर के विकास में सहयोग करने की अपील की। रांची की नवनिर्वाचित मेयर रोशनी खालको ने भी मेयर पद का कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से अपील की। रांची की नवनिर्वाचित मेयर रोशनी खालको ने कहा कि जिस तरह से रांची नगर निगम में फंड की बड़ी कमी है और खर्च बहुत ज्यादा है, इसे देखते हुए दोनों से आग्रह होगा कि रांची को सुंदर रांची बनाने में पूरा सहयोग करें। इस दौरान नगर निकाय चुनाव में राजधानी रांची के 53 वार्डों में जीते वार्ड पार्षदों ने भी गुरुवार को पद की शपथ ली। फंड को लेकर के क्या समस्या होगी भैया, राज्य के मुखिया से लेकर के केंद्र भी चाहता है कि हर निगम सशक्त हो और मजबूत हो। तो मैं अपने जितने भी अभिभावक मुखियागण जितने भी हैं, सारे लोगों से अनुरोध करती हूँ कि सभी निकायों को, 48 नगर निकाय को सशक्त बनाने के लिए यथासंभव वो लोग भी प्रयास करेंगे और मैं भी प्रयास करूँगी। पहले मुझे छोटा सा वार्ड मिला था और उस छोटे से वार्ड को सजाने में, संवारने में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और सचमुच उसे संवार के रखा है।